न्यूज़31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल से हज पर जाने वाले हजरत को इस बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनव्वर पटेल ने कहा कि हमने हाजियों की परेशानी को लेकर सेंट्रल हज कमेटी को लेटर लिखा है। वहीं सनव्वर पटेल ने बताया कि मेरी अभी बात सेंट्रल हज कमेटी के CEO से हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इन सब विषयों पर बात कर जल्द ही कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। वहीं हाजियों ने भी सेंट्रल हज कमेटी के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं और हज पर जाने को लेकर हो रही अपनी परेशानियों से अवगत कराया है। इसी पर क्या कुछ कहा जनता और पूर्व पार्षद ने, आइए देखते हैं। हाजियों का तैयारी भी चल रही है, लेकिन आदमी हज अभी कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है, चाहे मार्केशन पॉइंट का मामला हो, एडिशनल फीस का मामला, उसको लेकर। देखिए मेहताब भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी हमको शेड्यूल मिला था कि 21 तारीख से 6 तारीख के बीच में हो सकता है कि मध्य प्रदेश के दोनों ही एम्बार्केशन पॉइंट से उड़ाने जाएं, लेकिन अभी मेरी बात हुई है, मैं जो अनाउंस भी करने वाला हूं अभी तरबियत कैंप में, कि अब हमको मध्य प्रदेश के दोनों एम्बार्केशन पॉइंट को सेकंड जो हमारा फेज है उसमें ये ले रहे हैं, और सेकंड फेज हमारा 6 तारीख से चालू होगा, 6 जून से 23 जून तक। तो अब पूरे हाजी साहिबान हमारे 6 जून से 23 जून के बीच सेकंड फेज में जाने वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जिस प्रकार से हाजी साहिबान बढ़ी हुई जो राशि है, बड़े हुए जो पैसे हैं, उसको लेकर परेशान हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जब 68-70 हजार रुपए का फर्क आएगा तो आजमीन हज परेशान होगा, क्योंकि एक कवर नंबर में एक आदमी नहीं होता। आमतौर पर 4 हाजी जाते हैं तो 2,80,000 रुपए के आसपास फर्क आता है, और 2,80,000 रुपए बड़ा फर्क है। मध्य प्रदेश के शासन, मध्य प्रदेश के संजीदा मुख्यमंत्री इस बात के लिए फिक्रमंद हुए। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बातचीत करते हुए रफत वारसी साहब जो हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष है, उनके और जो SES महोदय अशोक बड़माल जी, इन्होंने मिलकर और बख्शी साहब से बात की, सेक्रेटरी भारत सरकार। लगभग इस बात पर सहमति बनने लगी कि शायद हम मुंबई से जा पाएं। लेकिन जो एयरलाइंस मुंबई की है, जिन्होंने 3,04,000 रुपए का टेंडर लिया है, पूरे देश में 22 एम्बार्केशन पॉइंट है, और उन 22 एम्बार्केशन पॉइंटों में से 3 एम्बार्केशन पॉइंट ऐसे हैं जहां रेट कम आए, 3,03,000, 3,04,000, 3,05,000, हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई। तो हम लोगों को मुंबई नजदीक पड़ता है। इन तीनों ही एम्बार्केशन पॉइंट्स के जो एयरलाइंस है, उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि हमने जो टेंडर लिया है, हम टैक्सेस के कारण से हम अपने घाटे में या हम अपने नुकसान में, ये उनके शब्द है, और उसके कारण से हम अपने पिलग्रिम्स के लिए जो हम टेंडर ले चुके हैं उसको करना हमारी बाध्यता है। उसके अलावा हम अन्य एम्बार्केशन पॉइंट के हाजी साहिबान को नहीं लेकर जाएंगे। ये उनकी बाध्यता जब उन्होंने दिखाई, तब रांची को बदल के कलकत्ता किया। पत्र के अलावा कोई काम ऐसा नहीं हो रहा जिसमें राशि कम हो। क्या लगता है आपको, आप पूर्व चेयरमैन रहे, कि राशि कम होगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये एयरलाइंस का निजी मामला है। जब तक सब्सिडी भारत सरकार देती थी, तब तक क्या होता था कि एक जगह से कम का टेंडर होता था, एक जगह से ज्यादा का टेंडर होता था, और सब्सिडी की राशि से सारी सबको मिलाकर और एक फिगर बना दिया जाता था। जब टेंडर ग्लोबल होने लगे, सब्सिडी खत्म हो गई, तो हर एयरलाइंस अपना अपना टेंडर अपने रेट कोड करती है, अपने अपने टेंडर डालती है, और उन्हीं कारण से मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर, जहां से 3,04,000, 5,000 और 3,000 क्रमशः टेंडर आया है, उन लोगों ने अपनी असमर्थता जता दी। हज कमेटी के हाजी जो बगैर खादिम नौजात के जाएंगे। देखिए, मेरी जितनी दखलंदाजी वो लिमिटेड है। मैं वक्फ बोर्ड का काम देखता हूं, और मेरी एंट्री इसमें यहां से हुई कि वक्फ बोर्ड तय करता है कि शाही औकाफ का मुतवल्ली कौन हो। जब शाही औकाफ ने कुर्रा नहीं करवाया हमारे भोपाल के आजमीन हज के लिए, जो भोपाल रियासत के आजमीन हज जाते हैं, जिनको 210 पिलग्रिम्स को 210 आजमीन हज को मक्का में रुबात मिलती है और बाकी सारे हाजियों को मदीना में रुबात मिलती है, इस पर से मेरी शुरुआत हुई। इस पर से मैंने जो है शाही औकाफ की मुतवल्ली हमारी जो बहन शबा सुल्तान जी हैं, उनको पत्र लिखा। उसके बाद उन्होंने 2 दिन में कुर्रा कराया। जब कुर्रा कराने के बाद भी आजमीन हज साहब के जिनके सिलेक्शन हो गए, ऐसे चयनित 210 हाजी साहिबान का पैसा कुल राशि में से कम नहीं हुआ। हमने दोबारा पत्र लिखा। दोबारा पत्र के बाद जब तसरी 12 तारीख को हमको मिले, 13 तारीख को, तो 13 तारीख को ही हमने सेंट्रल हज कमेटी को भी पत्र लिख दिया
कि आप तत्काल आज मैंने हज के जिन 210 लोगों के सिलेक्शन हुए हैं उन 213 तारीख को छुट्टी वाले दिन भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हमारे 210 हाजियों के कैसे पैसे कम हो 18 तारीख के पहले, इसके लिए पत्र लिखा। याकूब साहब से अभी बात हुई है, उसको हमने रिकॉर्डिंग पर रखकर बात की है। उन्होंने कहा है कि हम 18 के पहले कम करेंगे। आप शाही औकाफ से कहिए कि वो अपने सील सिक्के लगाकर उन जिन लोगों का चयन हुआ है उन लोगों की लिस्ट हम तक पहुंचाए। मैं आपके माध्यम से भी, अभी चूंकि तत्काल बात हुई ऊपर हाजी साहिबान के बीच, तो मैं आपके माध्यम से भी और खुद भी शाही औकाफ को भी ये बात तत्काल बताने वाला हूं कि मैंने तो पत्र लिख ही दिया है, मैंने तो वो सूची भी उनको भेज दी जिनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन रुबात के लोगों को सील सिक्के लगाकर तत्काल भेजने की जरूरत है। मामला हमारे सामने आया कि कलकत्ता किया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रांची का जो रेंट है वो 3,69,000 रुपए है और कलकत्ता का 3,73,000 रुपए। कम से ज्यादा की ओर को ट्रांसफर किया गया, ज्यादा से कम की ओर नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। मुझे दीजिए डॉक्यूमेंट। नहीं, कुछ डिफरेंस के साथ मैं सवाल करूँ तो भेज दो। चल, नाम बता दीजिए आपका पूरा। अब्दुल गफूर खान जी, मुझे ये बताइए कि ये जो फॉर्म भरते वक्त जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी वो पेश नहीं आई है, और अब क्या परेशानी हो रही है? देखिए, ये जब ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया तो उसके अंदर जो है सिर्फ एक ऑप्शन था, भोपाल या इंदौर एम्बार्केशन इसका था। इसके अलावा इन लोगों ने ऑनलाइन के अंदर कोई ऑप्शन नहीं रखा। अगर ये लोग पूरा का पूरा ऑप्शन रखते कि किस एम्बार्केशन से क्या रेट रहेंगे, तो हर हाजी, क्योंकि हज वक्त में बहुत महंगा कर दिया गया है, हर अपनी इकोनॉमिक परिस्थिति के अनुसार वो एम्बार्केशन पॉइंट का जो है सिलेक्शन कर सकता था, चयन कर सकता था। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि इन लोगों ने जो बॉम्बे से जाते हैं, हम तो बरसों बरस से बॉम्बे से जा रहे हैं, यहाँ के लोग तो बॉम्बे से इस साल भी जा सकते थे कि 3,02,000 में बॉम्बे से आदमी जा रहा है और 3,72,000 में भोपाल से जा रहा है, तो ये 68,000 रुपये का फर्क बहुत ज्यादा है। अगर 8, 10, 12,000, 15,000 तक का भी होता तो वो सहनीय था, लेकिन ये 68,000 का जो इन्होंने इसमें डिफरेंस रखा, ये असहनीय है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में जब ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएं तो एम्बार्केशन पॉइंट में कहां से कितना खर्च आएगा, ये जाने वालों को जो भी एप्लीकेंट है उनको जो है स्पष्ट रूप से बताया जाए। आप साथ में जी, एक मिनट। सोसाइटी भोपाल का सदर और पिछले 2 सालों से लगभग रुबातों के लिए कोशिश करता आ रहा हूँ, और यहाँ पर जो है बहुत परेशानी हाजियों को हो रही है रेट से मुताल्लिक जो भी है, और आने जाने से मुताल्लिक जो डिफरेंसेस हैं बॉम्बे और इंदौर के वो भी, और जो खादिमुल हुज्जाज के लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ एमपी रिलीज़ नहीं कर रही, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज़ कर दिया है। तो पर हाजी 300 हाजी के ऊपर एक खादिमुल हुज्जाज जाना है, तो जिस तरह से 68,000 रुपये हाजी दे रहा है, 1,000 रुपये और ज़्यादा दे देगा। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जगह पैसा नहीं देना चाहती तो 1,000 रुपये हाजी से एक्स्ट्रा ले लीजिए, मगर खादिमुल हुज्जाज को भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई डिजास्टर होता है, कोई परेशानी होती है, कोई बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो उसके ऊपर वहाँ पर जो है हाजी साहिबान के लिए सबसे पहले जो मदद करने के लिए आता है वो हज मिशन की तरफ से जो लोग आते हैं और खादिमुल हुज्जाज ही आता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को खादिमों को भेजना चाहिए, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हाजी से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके वो 3 लाख रुपए उसके हो जाएंगे, और उसको भेजना ही चाहिए। थैंक यू। धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है कि हाजियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, तो क्या आप लोग उनके समर्थन में हैं? देखिए, उनके समर्थन में, हम हाजियों के समर्थन में हैं। हमारा ये कहना है हाजी के साथ जो नाइंसाफी हुई है उस नाइंसाफी के खिलाफ जो भी बोलता है हम सब उनके साथ हैं। जिन लोगों ने हाजियों की मदद के लिए जिस तरह से भी हाथ उठाया है हम उसके साथ हैं, और हमारा ये कहना है हाजियों के साथ ये लूट कब बंद होगी। ये बताइए कि किसी से भी कोई चीज खरीदने से पहले ये बताया जाता है कि आप कितने पैसे में हज करेंगे। हम उम्रा करने जाते हैं 25-50 हजार रुपए में, 55,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में हमारा बेहतरीन उम्रा हो जाता है। हज में 1 महीने का प्रोग्राम होता है, 40 दिन का प्रोग्राम होता है। अचानक ऐसा क्या हो जाता है जिसमें ना तो आप ये बताने को तैयार हैं कि हमें मक्के में रुबात में रुकेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा, मदीने में रुकेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा, हमारे लिए क्या क्या चीजें कितने पैसे खर्च होंगे, उसमें कितने रियाल खर्च हो गए। इवन जब पिछली बार जब हज का फॉर्म जमा करने हाजी जाता था तो उसमें सारी डिटेल लिखी होती थी कि आपको 2100 रियाल हम देंगे, हम आपको मक्के में इतने दूर ठहराएंगे, मदीने में इतने दूर ठहराएंगे, आपको जमजम देंगे तो इतने पैसे लेंगे, आपको जद्दे से मक्का लेकर जाएंगे तो इतने पैसे लेंगे, मुना से मुजदलफा ले जाएंगे, मक्के से अराफात ले जाएंगे तो इतने पैसे होंगे, ट्रेन का किराया इतना होगा, सारी चीजें बताते थे। इस बार कौन सा अनोखा हो गया, 2 साल जो कोरोना में हिंदुस्तान के हाजी कम जा पाए तो अचानक इतना किराया बढ़ गया।
1.5 लाख रुपए में 2018 में हज होता था, 2 लाख रुपए जमा होते थे, वो 2100 रियाल उन्हें दे देते थे, 50,000 रुपए उन्हें वापस मिल जाते थे, वो 1.5 लाख रुपए में हज होता था। आज अचानक 2 साल के अंदर ऐसा अनोखा क्या हो गया? ठहर भी अजीजिया में रहे, जा भी ट्रेन से रहे, जा भी प्लेन से रहे, कोई ऐसा अचानक कोई प्लेन बदल नहीं जाए। उसके बाद इतना किराया, इतना बिल्डिंगों का किराया क्यों लिया जा रहा है? हाजियों के साथ ये ठगी कब तक होगी? मेरा कहना है अगर इसी तरह से ठगी करते हैं तो हज कमेटी को भंग कर देना चाहिए। जब तक हमें सब्सिडी दे रहे थे, हाजियों को सब्सिडी दे रहे थे, तो हम भी इस बात पे तैयार थे कि हज कमेटी मूव कर रही थी। अब आप अभी तक आप किसी भी तरह की कोई सब्सिडी हमें दे नहीं रहे, तो आप ये 1,75,000 हाजी जाते हैं। आपको सबको पूरे दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान से 1,75,000 हाजी जाते हैं। जब 1,75,000 हाजी जाते हैं तो इन्हें टूर्स एंड ट्रेवल्स को दे देना चाहिए, ताकि टूर्स एंड ट्रेवल्स अच्छे तरीके से जब देंगे तो इन्हें कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो यकीनन कम किराया लगेगा। तो सिर्फ पत्रबाजी चल रही है, क्या लगता है पत्रबाजी से जो है रेटों में फर्क आएगा नहीं आएगा? देखिए हमारा ये कहना है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।